भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। चाहे घोष लगाएंगे अलग अलग भाषा में। पहले हिंदी से शुरू करेंगे। भारत माता की जय। इतना धीरे बोलिए कि लाहौर और ढाका सुन जाए। यूएनओ को बाद में सुना लेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम अंग्रेजी में भी बोलेंगे। मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप बोलेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया। मैं कॉन्वेंट स्कूलों में गया था एक कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में कोई भारत माता की जय सिखा दीजिए ताकि हमारे स्कूल भी बोलने लग जाए। तब मैंने इसको इजाद किया था दिल्ली में ही। आपने मदर इंडिया बोलना है 2 बार। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। कश्मीर विषय है, आतंकवाद और आतंकी विषय है, और मुश्ताक भाई भी खड़े हैं, तो एक उर्दू फारसी में भी लगा लिया जाए। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक हिंदुस्तानी में लगा दिए जिससे अंत में आजादी मिली। मैं एक हिंद कहूँगा, आप जय हिंद बोलेंगे। एक हिंद, जय हिंद। एक हिंद, जय हिंद। मैं कहूँगा आवाज दो, आप कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। मैं कहूँगा हम कौन, तो कहना भारतीय भारतीय। हम कौन, भारतीय, भारतीय। हम कौन, भारतीय, भारतीय। सामने खड़े और सामने बैठे हुए भाई और बहनों, मुझे उन्होंने बताया कि ये जो सारी आतंकवाद और आतंकी है, इसको लेकर कुछ फिल्म है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा बदल कर कुछ देर जरूर आऊंगा। मैं 17 साल कश्मीर में रहा। मुझे को बहुत लंबा नहीं बोलना, बहुत छोटे में 2 बात कह देनी। ये सफर कहीं ना कहीं खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। अंग्रेज ने फूट डाला था जिसमें नेहरू और जिन्ना फंसे थे कि हिंदू मुसलमान 2 कौम हैं जो कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। इस पर से भारत का विभाजन कर दिया था। 3 करोड़ लोग उजड़े थे, 12 लाख लाशें बची थी। उन 12 लाख लाशों में 3.5-4 लाख लाशें नौजवान युवतियों की, बहनों की और बेटियों की थी। अपना धर्म बचाना है, इज्जत भी बचानी है, तो क्या करना। जब हिंसक लोग, पशु समान लोग आ ही गए हमलावर, तो उनको एक छुरियां दे दी थी। उसको घोंपना, नहीं घोंप सको तो अपने को घोंप लेना, और इज्जत और धर्म नहीं देना। ये नहीं करोगे तो जहर की पुड़ी रखो, ये खा लेना। अगर ये भी हिम्मत नहीं बने तो एक दूसरे को अपने आंगन में जो कुआं बना उसमें धकेल देना, और इज्जत नहीं देनी, धर्म नहीं देनी। ऐसी भी 3.5 लाख लाशें उस समय हिंदुस्तान ने देखी थी। उसी समय पाकिस्तान ने एक नारा लगाया था, हंस कर लिया है पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान। युद्ध पर युद्ध करता गया, मार खाता गया। अंत तो गतवा उसको लगा कि हंस कर लेंगे लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, तो नहीं होगा। अब हिंदुस्तान बदलता जा रहा है। तो फिर उन्होंने एक नया नारा दिया था कि हम एक ऐसा हिंसा को जन्म देंगे जब हम सैकड़ों और हजारों जगह स्ट्राइक करेंगे
लाखों जगह से हिंदुस्तान का खून बहेगा, करोड़ों लोग रोएंगे और एक दिन आएगा जब हम हिंदुस्तान पर राज करेंगे। उसी को बाद में टेररिज्म, आतंकवाद कहा गया। मैंने 17 साल उस आतंकवाद में बिताए। 3-4 बार उन्होंने अपहरण करने की भी कोशिश की, नालायक फेल हो गए, इसलिए मैं जिंदा हूं। तो ये सारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। माइंड्स को कैसे पॉइजन किया जाता है, मैंने वहां उसको भुगता भी है, देखा भी है और डील भी किया है कि हाउ टू पॉइजन। अब मैं फिल्म देखते देखते सोच ये रहा था कि जो फिल्म मैं देख आया हूं और जिसका मैं हिस्सा रहा हूं, वो रंग भरने के लिए थोड़ी और मेहनत कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लव स्टोरी ठीक है, वो जितनी है उतनी ठीक है। वो जिस मुकाम पर पहुंचेगी वो भी इतनी देखने पर समझ में आती है कहाँ चली जाएगी। परंतु इतना पता है कि जब फिल्म देखने आए हैं तो एक संकल्प के साथ चले जाना है यहाँ से। अब समय आ गया है सिंदूर ऑपरेशन के बाद, जब भारत को पड़ोसियों की सीमाएं बदलनी है। मैंने जब ये कहा तो मेरे से पत्रकारों ने पूछा यानी क्या करेंगे। मैंने कहा भाई भारत पाक सीमा है, कुछ समय के बाद ये सीमा बदल जाएगी। बदलेगी तो दिल्ली ही, चाहे जनता बदले, चाहे सरकार बदले, चाहे सेना बदले, और देश उसमें भागीदार बनेगा। और इसलिए भारत पाक सीमा नहीं होगी, सीमा 150-200 किलोमीटर अंदर चली जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान होगा, पंजाबी पाकिस्तान, दूसरी तरफ सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, गिलगित, बाल्टिस्तान और पीओके होगा। वो सीमा होगी, लड़ेंगे वो, हम एडवांस करेंगे और आराम से कैपिटल अपने एक लाहौर भी बनाएंगे। जय श्री राम। इस विश्वास को लेकर चलो, चाहो ना चाहो ये होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने फिल्म बनानी थी, फिल्म बनाकर मैसेज देंगे, किसी को भाषण देकर मैसेज देना होगा। तो सब जगह दुनिया में बहुत सरल काम कहा गया और सबसे ताकतवर काम कहा गया, और वो कहा गया है दुआ दवाई से ज्यादा ताकतवर होती है। सेना दवाई करेगी, सरकार भी दवाई करेगी, तो हम सब क्या करेंगे, दुआ करेंगे। बस एक ही दुआ करनी है। तो मैंने जो पहला मुस्लिम डायलॉग किया था 1986 में जम्मू कश्मीर में, तो मैंने शुरू यहाँ से किया था मस्जिद में, जो जन्मता है वो मरता है। सारे धर्म इसको मानते हैं, सब फिलोसफी मानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, सामने बैठे हुए मुसलमानों से, पाकिस्तान की जन्म तिथि बताओ। तो सब ने बुलंद आवाज में बताया 14 अगस्त 1947 अर्धरात्रि 12 बजे। मैंने कहा बांग्लादेश की बताओ। उन्होंने बताया 16 दिसंबर 1971 सायंकाल का समय था, उसके हस्ताक्षर जब किए गए। तो मैंने कहा तो ये जन्मे देश है कि आजन्मे देश है? उनका जन्मे। मैंने कहा कि अपने प्यारे हिंदुस्तान की जन्म तिथि बताओ। तो वहाँ जो सबसे बुजुर्ग 86 वर्षीय है एक मौलाना बैठे थे, बड़े नूरानी थे वो, और रूहानी किस्म के भी। तो मैंने कहा मौलाना आप ही सबसे बड़े हैं, तो आप ही बता दो। वो खड़े हुए, उन्होंने वाक्य बोला, बस वही दुआ है। और वो क्या था, जैसे खुदा ना जन्म है ना मृत्यु है, वो जन्म मृत्यु से भरे, ऐसे ही अपना वतन हिंदुस्तान भारत ये भी आजन्मा है, इसका कोई जन्म नहीं है, इसलिए इसका कोई मरण भी नहीं। तो बस इतनी दुआ रोज करना करेंगे, ये वायदा करते हैं तो हाथ खड़े। भारत माता की जय। ध्यान में रखना, फिल्म का एक गाना है, वायदा किया तो निभाना पड़ेगा, और नहीं तो जन्म। तो ये दुआ करेंगे और यही दुआ करवाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट भी सफल होगी, रक्षाबंधन का उत्सव भी धूमधाम से होगा, तिरंगा भी लहराएगा, आज़ादी का दिवस भी मनाएंगे, और वो दिन देखने के लिए जिंदा रहेंगे, और वो दिन देखने के लिए दुआ करते रहेंगे
कि खोई सीमाएं यानी जन और जमीन फिर से अपना हो। इन्हीं शब्दों के साथ और मुश्ताक भाई को और बिटिया रानी को बहुत बहुत बधाई कला के क्षेत्र में। बाकी आपके जो प्रमुख नेतृत्व करता है और जो बैठे हैं सामने उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इंद्र जी। सबसे पहले हमें आज शीर्वचन मिले माननीय आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज जी के, जिन्होंने अमेरिका और कनाडा में भारत की संस्कृति की धूम मचाते हुए आज भारत में आकर और आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया। 1 मिनट के लिए मैं आचार्य जी को भी माइक प्रदान कर। आदरणीय भाई दिनेश जी ने इंद्रेश जी ने कहा कि दुआ करें, और सचदेवा जी को हमने सुना, विजय जौली जी को सुना। मैं एक संत होने के नाते यही दुआ कर रहा हूं कि हम सब, जैसा फिल्म का टाइटल है कि ये मेरा वतन, बस इस वतन की आन बान और शान के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर भी करना पड़े, उसके लिए हम तैयार रहें। और निश्चित रूप से भारत जैसा यहाँ पर भावनाएं प्रकट की गई वो दिन हम देखेंगे और उसके लिए निरंतर दुआ करते रहेंगे। प्रिय मित्रों, 10 मिनट के बाद हम मूवी को दोबारा शुरू करेंगे। तब तक आपके लिए चाय, कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स की भी व्यवस्था हमने कर रखी है। आप